साथियों नमस्कार। आप भविष्य में शिक्षक बने और माता पिता का सपना साकार करें, इसी आशा के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट 7 है और अगर आप 6 तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है और 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार जन्म से 3 वर्ष तक अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। यानी कोहलबर्ग का कहना है कि 3 वर्ष तक बच्चे में नैतिक विकास नहीं होता है, 4 वर्ष से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस स्तर पर उसे यह समझ में नहीं आता है, यह समझ नहीं होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है साथियों कि सही और गलत के बारे में चिंतन नैतिक तर्कना कहलाती है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नैतिक तर्कना क्या होता है, तो सही और गलत के बारे में जो बच्चे चिंतन करने लगते हैं या कोई व्यक्ति चिंतन करने लगते हैं तो वह उसका नैतिक तर्कना कहलाता है। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंट है कि इस सिद्धांत की अवस्थाएं और चरण तो बहुत इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए। इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं होती है और प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण होते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं। पहला जो है पहला आपका है परंपरागत अवस्था। तो 3 तक तो देख लिए। कोहलबर्ग का कहना है कि 3 तक बच्चे में नैतिक तर्कना नहीं होता है और उसके बाद 4 वर्ष से शुरू होता है। तो पहला अवस्था को उन्होंने यहाँ पर नाम दिया है कि परंपरागत अवस्था। तो इसका जो उम्र सीमा होता है वह 4 से 10 वर्ष होता है। पहला पॉइंट है परंपरागत अवस्था का। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। दूसरा पॉइंट है, इस अवस्था में दंड और आज्ञाकारिता बनने के लिए दंड डर से और आज्ञाकारिता की आज्ञाकारी हम अच्छे बच्चे बने, इसकी अवस्था में बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि हमें पुरस्कार मिलेगा। अगर उसको आप बोलेंगे पुरस्कार मिलेगा, चलो ये करो, तो वो करने के लिए तैयार हो जाता है इस अवस्था में। अब चलिए साथियों हम लोग दूसरा यानी परंपरागत अवस्था जो है इसको समझते हैं। इसमें दिया है कि उम्र सीमा जो है वह 10 से लेकर 13 तक होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी सवाल आता है। इस अवस्था में बच्चा अपने समाज तथा परिवार में प्रचलित नैतिक मानकों को स्वीकार कर उन्हें पालन करता है। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक चीज़ों को मानने लगता है और उस प्रचलन नीति को समझने लगता है और उसका पालन भी करता है और दूसरे को भी बताता है। अगला है, इस अवस्था में बच्चा अपने को उत्तम लड़का उत्तम लड़की प्रशंसा सुनने के लिए कि हमको सबसे अच्छा माना जाएगा, समाज में लोग हमें अच्छा कैसे कहेंगे, ये करने के लिए परंपरागत अवस्था में बच्चे को ध्यान रहता है और वे अच्छे करने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट देखिए साथियों, बच्चे यह समझते हैं कि समाज की उन्नति व शांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियम मानने चाहिए। यह बच्चे समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चे समझने लगता है कि प्रत्येक आदमी को सामाजिक चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। ये यानी वो दूसरे को बताने लगता है, वो अच्छा मानने लगते हैं इसे। अब हम लोग तीसरा अवस्था पढ़ेंगे। तीसरा अवस्था जो है यह आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर परंपरागत अवस्था 12 तक था और अब ये 13 से साथियों वयस्क अवस्था तक जो है उत्तर परंपरागत अवस्था माना जाता है। तो इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट है
इस अवस्था में बच्चा समाज में प्रचलित नियमों से ऊपर उठकर सोचने लगता है। इस अवस्था में बच्चे जो है ना समाज के लिए बहुत कुछ सोचने लगता है। दूसरा पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे उन नियमों और सिद्धांतों को सही मानते हैं जो संवैधानिक रूप से सही हों, और जो सही होता है उसी को मानता है, चाहे वो कोई भी कुछ उसे बोल दे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसे जो सही लगेगा वही करेगा। लास्ट है साथियों, इसको समझ लीजिए अच्छे रूप से। इस अवस्था में बच्चे केवल स्वयं का नहीं बल्कि सभी के हित में सोचने लगता है और समाज कल्याण की भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है। देखिए, आई होप कि आपको लाभ मिला होगा, और तब तक आप देखते रहें सी टेट परिवार यूट्यूब चैनल। टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।